नमस्कार, मैं हूँ आलोक मोहन नायक और आज छू चू की गप्पों में आज विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का जो विषय है, वो कुछ हटके है लेकिन आम जो लोग हैं, हम लोगों की जो आम ज़िंदगी है, उसमें अक्सर इससे हमारा वास्ता होता रहता है। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं या किसी विशेष तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ पर वीआईपी कल्चर का आजकल बोलबाला है। या तो मंत्रियों, अफ़सरों की चिट्ठियाँ आप ले जाइए, उससे आपको वीआईपी दर्शन हो जाते हैं आसानी से या फिर कुछ अलग से आप धन दीजिए, पैसा दीजिए और उससे आपको वीआईपी दर्शन हो जाते हैं। तो वीआईपी दर्शन का क्या महत्व है? कितने क्या इनकी वैधानिकता है? क्या ये कोई कानून है कि भगवान के सामने जब सब लोगों को एक जैसे आना चाहिए, तो आप कुछ लोगों को अलग से प्रवेश कराते हैं? क्या इनका कोई प्रिविलेज है या ये डिस्क्रिमिनेशन है? भेदभाव है 2 लोगों के बीच में? ये तमाम सवाल हैं जो मेरे मन में थे, जो मैं आप लोगों से जिन पर चर्चा करना चाहता हूँ। लेकिन पहला सवाल जो मेरा था कि दर्शन का महत्व क्या है? और हमें दर्शन भगवान के क्यों करना चाहिए? मंदिर जाना ही क्यों चाहिए? तो इस बात पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो एक एस्ट्रोलॉजर है, जो बहुत जानी-मानी एस्ट्रोलॉजर है, भोपाल से हमारे साथ हैं मैडम न्यूसी सवैया और पिछले दिनों आपकी जो भविष्यवाणियाँ थी वो काफ़ी सच हुईं। सबसे पहले ये बात 4 अप्रैल को आपने कही थी कि जो दिशाएँ बदल रही हैं और जिस तरह से कश्मीर की मीन राशि है, उन दिशाओं में उस राशि में एक आतंकवादी हमला हो सकता है और कश्मीर में हो सकता है, जो कि बाद में वो हुआ। तो ऐसी आपकी और भी कई भविष्यवाणियाँ हैं जो अलग-अलग तरह से सच होती हैं, तो आप बहुत जानी-मानी ज्योतिषाचार्य हैं, आपके अखबारों में और सब जगह बहुत आर्टिकल्स भी आते हैं। न्यूसी मैडम हम आपसे एक बात समझना चाहते हैं सबसे पहले कि मंदिर में दर्शन का महत्व क्या है? हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए या भगवान के दर्शन क्यों करना चाहिए? नमस्कार आलोक जी और सभी को नमस्कार। सबसे पहले जो बात हुई कि हमें मंदिर जाना ही क्यों चाहिए और दर्शन भगवान के क्यों करना चाहिए। जैसे कि एक बात हमेशा आती है कि भगवान तो सर्वव्याप्त है, आप जहाँ बैठ के हाथ जोड़ के भगवान को याद करो तो भगवान कण कण में है। पर होता क्या है, जब हम मंदिर जैसी जगह, एक देवालय या एक स्थान या एक मूर्ति जहाँ रखी या कुछ भी प्रार्थना घर, ये सब है, इनका कोई सिर्फ एक सामाजिक और एक रीति के तौर पे महत्व नहीं है। आप इसका प्रॉपर एक साइंटिफिक और वैज्ञानिक महत्व है। हर धर्म, दुनिया का कोई भी धर्म हो, सब में प्रार्थना की शक्ति को माना गया है। हर धर्म में प्रार्थना की जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके से की जाए। आप दुनिया का कोई भी कल्चर उठा के देख लीजिए, कोई भी वर्शिप, चाहे कोई नेचर की करता है, चाहे कोई किसी मूर्ति की करता है, चाहे कोई किसी ग्रंथ की करता है, लेकिन प्रार्थना सभी लोग करते हैं। तो एक ये बात है कि आपने साइंस में पढ़ा सुना होगा कि तरंगे जो होती है, वेव्स जो होती है ना, वो कभी वेस्ट नहीं होती। तरंगे हमेशा व्याप्त रहती है और हर किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक ऑरा होता है। आपने देखा होगा किसी जगह पे जाके पॉजिटिविटी फील होती है, सकारात्मकता और नकारात्मक ऊर्जा, जिसपे आजकल काफ़ी काम हो रहा है। हीलिंग का, बहुत सारी चीज़ों का काम हो रहा है। हमने टेलीपैथी भी सुन रखी है, बहुत लंबा विषय है, इसमें बहुत कुछ ऐड होता है। लेकिन जब हम किसी भगवान के सामने जाते हैं, हम एक सबसे पहले तो वहाँ हर व्यक्ति एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके जाता है, अपनी प्रार्थना लेके जाता है। और वो प्रार्थना जो एक ऑरा बनता है उस जगह का, उस जगह की जो एनर्जी होती है, वो बहुत व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व पर काम करती है। और जब हम कोई चीज की प्रार्थना करते हैं ना, तो स्पाइन लेवल पे, जिसे हम हिंदी में हमारा अवचेतन मन कहते हैं, हमारे अवचेतन मन से, जो आपने एक डायलॉग सुना होगा, सारी कायनात उसे करने के लिए जुट जाती है जो हम मांगते हैं, वही चीज़ हमारे कायनात क्या जुटती है, हम अपने अवचेतन मन में वो चीज़ ढाल लेते हैं कि हाँ, ये हम होगा, ये हम करेंगे। सपोज़ अगर कोई एक बच्चा अपने अवचेतन मन में रोज़ बोले, मैं क्लास में फर्स्ट आना चाहता हूँ, मैं क्लास में फर्स्ट आऊँगा। अब वो स्पाइन लेवल पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, वो उस चीज़ के लिए कहीं न कहीं प्रयासरत हो जाता है। इसलिए ये बात हर जगह कही गई कि आप सोच अगर पॉजिटिव रखोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रखोगे नेगेटिव। अब आते हैं मंदिर में, तो जो मंदिर में इतने सारे लोगों की जो एनर्जी आती है, इतने सारे लोगों की जो पॉजिटिव एनर्जी आती है, अच्छा, मंदिर का वास्तु भी एक स्पेसिफिक होता है। हम आज के मंदिरों की अगर बात ना करें, हम जो पुराने प्राचीन मंदिरों की बात करें कि जो हजारों साल पुराने या प्राचीन, तो पहले वास्तु के हिसाब से मंदिरों की जगह का भी निर्धारण होता था। जो मंदिरों की जगह होती थी कि कहाँ मंदिर बनेगा। जैसे जितने भी पहले ज्योतिर्लिंग, आज 12 ज्योतिर्लिंग हमने सुने हैं।
इनके 10 64 ज्योतिर्लिंग थे पहले, जिनमें से हमें अभी ज्ञात 12 है। वो ज्योतिर्लिंग जिन जगहों पे हैं, उन जगहों की रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो स्पेशली वहां रेडियो एक्टिव रेज है, रेडियो एक्टिविटी बहुत ज्यादा, इसलिए वहां ज्योतिर्लिंग बना के और उनपे जल को डाला जाता है। और आप यदि भाभा रिसर्च सेंटर या इन कई जगहों पे देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी ये रिसर्च हुई है बहुत सारी, कि जो भी शिवलिंग का जो शेप है, तो रेडियो एक्टिव जो उनके थिएटर बने हुए उनका शेप वैसा ही है। न्यूसी मैडम, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि अगर हम सांसद हैं, विधायक हैं, या कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, एसपी हैं, अफसर हैं, तो हम वीआईपी दर्शन करते हैं, अपनी रोब दिखा के भगवान के सबसे आगे जाके बैठ जाते हैं, या फिर हम ज्यादा पैसा का टिकट लेते हैं और सबसे आगे जाके बैठ जाते हैं, तो क्या उसका कुछ ज्यादा फायदा होता है मंदिर में? अभी जो मैंने एनर्जी की बात करी, वो हमारी मानसिकता से आती है, हमारे विचारों से आएगी कि हम वहां पे किस उद्देश्य से जा रहे हैं। राइट। अब हम अगर वहां पे इस अहंकार भरी एनर्जी से जाएंगे, तो हम वहां से ग्रेस्प क्या करके आएंगे, और वहां का माहौल हम कैसा कर देंगे। मंदिर का माहौल पवित्र इसलिए होता है कि वहां पे सब लोग अपना, हर धर्म की प्रार्थना में एक सब जरूर आता है, सब कुछ बाहर छोड़ के हम अंदर आए। हम जितना भी हमारी नेगेटिविटी दुनियादारी थी, वो सब बाहर छोड़ के हम अंदर आए। जी न्यूसी मैडम, और चलिए विक्रांत भाई हमारे साथ हैं, जो पिछले 25-30 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। आप टीवी 18 के ब्यूरो चीफ रहे और बहुत सारे अखबारों में आपने बहुत सीनियर काम किया है, सीनियर पदों पर रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट भी आपने कवर किया है। आजकल आप द स्वतंत्र जो यूट्यूब चैनल है, जिसके आप एडिटर इन चीफ हैं, और आपने एक स्टोरी की थी कि एक वीआईपी नेता जो है वो लाइन में लगकर दर्शन कर रहा है। तो जो उनका जो यूट्यूब चैनल है द स्वतंत्र, उससे मैंने प्रभावित हुआ और मैंने आपसे परमिशन ली कि मैं उस बात पर डिस्कशन कर सकता हूं। तो विक्रांत भाई ने, ही वॉज वेरी काइंड इनफ, इन्होंने बहुत विनम्रता पूर्वक मुझे इजाजत दी, और इसलिए मैं स्टोरी करता हूँ। तो विक्रांत भाई, आपने जो स्टोरी की वो तो हमने, हमारे दर्शकों ने देखी कि वीआईपी दर्शन एक आम आदमी की तरह किया जा रहा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि चूंकि आपने कोर्ट भी कवर किया है, क्या इसका कोई कानूनी प्रावधान है क्या, कि जो बड़े नेता हैं या जो बड़े लोग हैं, उनके लिए अलग से वीआईपी दर्शन दिया जाएगा, आम लोगों से भेदभाव करके? ऐसा कोई प्रावधान है क्या, कि सिर्फ ये मंदिर के लोग अपने स्तर पे वीआईपी दर्शन कर लेते हैं? जी विक्रांत देखिए साहब। आलोक आलोक भाई नमस्कार। और सबसे पहले तो आलोक भाई देखिए, जो स्पेशल प्रोटेक्शन मिली होती है कुछ पदों को, जो जो विशेष रूप से सुरक्षित रखा जाता है, उन पदों को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी हमने यही देखा है कि वीआईपी दर्शनों के नाम पर एकदम बेजा इस्तेमाल किया जाता है। और दिक्कत यह है कि हम सामान्य व्यक्ति भी अक्सर कोशिश करते हैं कि कहीं से वीआईपी दर्शन करने की हमें कोई सहारा मिल जाए, किसी नेता से चिट्ठी मिल जाए जब खुद दर्शन करने होते हैं उस समय। लेकिन मेरा अपना ये मानना है, देखिए वो खबर होनी ही नहीं चाहिए थी जो हमने खबर की कि दिया कुमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं, वो गई मंदिर में और दर्शनों के लिए लाइन में लग गई। एक सामान्य बात है, यही अपेक्षा की जाती है कि अगर आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में ईश्वर के सामने हर आदमी बराबर है, हर व्यक्ति बराबर है, जो भी उनके दरबार में गया है वो सब लोग बराबर हैं। तो उप मुख्यमंत्री होकर के वो लाइन में लग गई, ये हमें खबर लग रही है, जबकि सामान्य स्थिति में खबर नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हमने स्थितियां इतनी खराब कर दी हैं, इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि अगर कोई नेता नियमों के तहत मंदिर में बाकी श्रद्धालुओं के साथ लाइन में लगकर दर्शन करता है तो वो हमें खबर लगती है, जबकि इसमें खबर जैसा कुछ नहीं है। तो उसने बड़ा वो अट्रैक्ट किया, और मुझे लगा कि उप मुख्यमंत्री और वो जयपुर राजघराने से संबंध भी रखती है, बावजूद इसके वो लाइन में लगी और लोगों से बात करते करते कुछ कुछ घंटों बाद उनका नंबर आया। तो ये बड़ी सामान्य चीज थी, लेकिन आमतौर पर ये देखने को नहीं मिलती, इसी कारण ये खबर बनी। और दिक्कत ये है कि ना सिर्फ नेता, अधिकारी, पत्रकार, हम तमाम लोग इस पूरे गुनाह में शामिल हैं कि जहां भी मौका मिल जाए कि वीआईपी दर्शन कर ले। अरे भाई, इससे अच्छा आप फिर अपने घर से ही भगवान को जय कर दीजिए, अगर, क्योंकि जो जो चीज आप लेने जा रहे हैं उस भगवान के सामने जा रहे हैं जिसके पास सब बराबर है, सब एक बराबर है, चाहे आप धनवान हो या फिर आप गरीब हो। अगर आप उनके मंदिर में गए हैं तो वहां पर सभी लोग भगवान के बराबर हैं, क्योंकि भगवान ने तो सबको एक जैसा बनाकर भेजा है, कोई किसी तरह का भेदभाव उसने नहीं किया। तो हम उसके मंदिर में जाने के लिए जो भेदभाव करते हैं, निश्चित तौर पर वो खराब है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है आलोक जी कि अब हमने इसे एक तरह से सिस्टम का हिस्सा मान लिया है। ये बुरा नहीं लगता हमें, अगर हमारे सामने लाइन में कोई वीआईपी लाइन तोड़कर जा रहा हो तो हमें उसे देखकर गुस्सा नहीं आता, हमें बुरा नहीं लगता कि अरे नहीं यार, नेताजी हैं तो इनका तो जाना अधिकार बनता है।
क्यों अधिकार बनता है, सवाल ये है। और जब हम ये अपने आप से पूछेंगे, और सुधार तो खुद ही करना पड़ेगा। हम लोग भी अगर जाते हैं कहीं पर इस तरीके के मंदिरों में और बाकी जगह, तो कई बार कोशिश करते हैं कि यार कोई वीआईपी जुगाड़ हो जाए। तो ये जुगाड़ की जो अपने अंदर की अंतरात्मा से जो आवाज निकलती है, उसको हम सबको मिलकर बंद करनी होगी। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि सिर्फ नेता या बड़े अफसर जिम्मेदार नहीं है, जिसको भी जहां भी मौका मिलता है वो ये कोशिश करता है, लेकिन इससे बचना चाहिए। हमारे साथ शारदा मैडम है, जो एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है। आप लोग उनको टेलीविजन में देखते होंगे। हालांकि टेलीविजन में जब मैडम बोलती है तो बहुत गुस्से में दिखती है हम लोगों को। और आप बहुत एजुकेशन पे आपने बहुत काम किया है। शारदा मैडम, आपको अगर किसी मंदिर में जाना हो तो आप वीआईपी चिट्ठी लेके वीआईपी दर्शन करेंगी या साधारण व्यक्ति की तरह जाएंगी, और ऐसा क्यों करेंगी? सभी साथियों को नमस्कार। और हम तो आपको कहेंगे कि समाज से बड़ा अपने आप में कोई मंदिर आज हमें नजर नहीं आता। जिस हिसाब से आज मंदिरों का या तीर्थ स्थानों का हाल हो गया है, जहां पर अभी हमें शर्म आती है कुंभ का जो हालात देखकर कि वीआईपी कल्चर के कारण वहां पर मौतें हुई हैं। तो वो सारी जो मैम ने भी कहा पॉजिटिव एनर्जी, या वो सारे पुण्य कर्म, या वो सारे तथाकथित जो उनका पुण्य अर्जित करने का प्रयास, शायद मानवता के नाम पे एक धब्बा बन जाता है जब वो सैकड़ों की संख्या में धूप में तपते बच्चे, महिलाएं और सबको छोड़कर एक अलग रास्ता लेकर भगवान के दर्शन करके वो कैसा पुण्य कमाना चाहते हैं, या कौन सी या वो अपनी उपलब्धि पाना चाहते हैं। ये एक हमारे हिसाब से, मे आई बी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि भाई ये बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि ये इस युग का जहां पर पूंजी प्रधान है, जहां पर सत्ता प्रधान है, जहां पर व्यक्तिवाद प्रधान है, ये एक बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि आप गुरुद्वारे में जाके देखिए ना, वहां पर बड़े से बड़ा कोई अफसर आता है या कुछ भी आता है। क्या हमारे मंदिरों में ही ये बहुत बड़े बड़े जो वीआईपी के नाम पे अलग लाइन है, मैंने तो खुद एक बार भुगता है, तब तो अब तो मैंने मंदिरों में जाना ही छोड़ दिया, सच बताऊं तो। शारदा मैम, आप 6 घंटे से लाइन में लगी हैं, और आपका नंबर अभी आने वाला नहीं है दूर दूर तक, और एक व्यक्ति अचानक आता है और आगे भगवान के दर्शन करके चला जाता है, तो आपको कैसी फीलिंग आती है? देखिए, वो भगवान के दर्शन नहीं करता, वो अपने अहंकार का दिग्दर्शन करवाता है। वो भगवान के दर्शन करने नहीं जा रहा, वो अपने पैसे का, अपने रुतबे का, अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा है। एक बार मैं छोटा सा किस्सा बताऊं आपको, तब मेरी उम्र रही होगी 21-22 साल, और मेरी क्योंकि अर्ली मैरिज हो गई थी तो 2 बच्चे भी थे। छोटी बेटी 7-8 महीने की थी, बड़ी वाली 3 साल की थी। तो जैसे ही हम लोग मंदिर में, ये कामाख्या मंदिर में बहुत लंबी, मुझे नहीं पता था कि इतना नवरात्रों में इतनी लंबी लाइनें होती हैं। तो वहां पर हम देख रहे थे लाइन खिसक ही नहीं रही है, खिसक ही नहीं है। दूसरी तरफ से लोग आ रहे थे, जा रहे थे दर्शन होके। अब वो बच्ची तिलमिला रही थी, और क्योंकि वहां पे बली वली का भी है, तो वो जो बड़ी वाली बेटी थी वो चिल्ला रही थी खून वगैरह देख के। छोटी वाली बेटी गर्मी के मारे तड़प रही थी, तो लोगों ने हमें आगे कर दिया कि जाइए जाइए, आपका बच्चा रो रहा है, आपके 2-2 बच्चे रो रहे हैं। हस्बैंड पीछे रह गए, बड़ी वाली बिटिया पीछे रह गई, और हम कैसे, पता नहीं कैसे, वो कामाख्या मंदिर के वो पूरा नीचे पहुंच गए। भीड़ ने धक्का धक्का लगाते लगाते वहां पर जब हम गए हैं, तो वहां पर जो वो बैठे हुए थे पुजारी, उन्होंने कहा यहाँ पर पैसे चढ़ाइए, और मेरे पास तो कुछ था नहीं, बच्ची गोदी में थी। उन्होंने, जब मैंने कहा कि मेरे पास नहीं है, हस्बैंड पीछे है, उन्होंने पता नहीं अपनी भाषा में हमें बुरी तरह झिड़का और धक्का देके वहां से एक तरफ कर दिया। मतलब क्या है कि वो पुजारी की नजर भी पैसे पे है, और उसका सारा जो आडंबर है, वो जो पैसा एक प्रमुख बन गया है, श्रद्धा, विश्वास और धर्म और भगवान, वो सब साइड हो गए हैं। तो अगर हमारी ऐसी व्यवस्था बन गई है, तो मैं तो सबको कहूंगी कि ऐसे मंदिरों में आम जनता जाए ही ना, वीआईपीओ को ही जाने दीजिए, उन्हीं के पैसे का खेल होने दीजिए, उन्हीं के अहंकार की संतुष्टि होने दीजिए। क्योंकि न्यूसी मैडम से समझते हैं, न्यूसी मैडम, शारदा मैडम कह रही हैं कि मंदिर सिर्फ उन वीआईपी जो लोग हैं वे अपनी चिट्ठियां लेके जाएं, या जो लोग 11,000 10,000 जो भी टिकट्स हैं वीआईपी टिकट्स, उन टिकट्स को लें और जाएं। आम आदमी मंदिर जाए ही ना। तो इन चीजों से आपको नहीं लगता कि मंदिर के प्रति जो आस्था थी वो खत्म हो रही है वीआईपी दर्शन से? जी न्यूसी मैम। देखिए, भगवान को इस बात से कोई लेन देन नहीं है कि आप उनके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप उनके पास पैसे लेके आ रहे हैं या खाली हाथ आ रहे हैं।
भगवान को इस चीज से कोई मतलब नहीं है, ये हमारी श्रद्धा। अच्छा, एक चीज और मैं जानती हूँ, मैं तो लोगों को रोज ही उपाय बताती हूँ और लोग करते हैं और बहुत कुछ होता है। मैंने आज तक किसी भी को इस तरह से नहीं देखा कि कोई तिरुपति गया या कहीं गया और अपना बिल्कुल वीआईपी दर्शन करके और सूट बूट में जाके उसकी कोई भी बात पूरी हुई हो, उसकी कोई भी मनोकामना पूरी हुई हो। भगवान ये नहीं देखते कि आप उनको कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, ये आप सिमरन, एक अपना। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो आपने पूरा डिबेट ही बदल दिया। यानी आपका कहना है कि जो लोग वीआईपी चिट्ठियां लेके जा रहे हैं, जो लोग सूट बूट में जा रहे हैं, अफसरों से फोन करवा के जा रहे हैं, या 11,000 21,000 का स्पेशल टिकट लेके जा रहे हैं, आपने उन लोगों की मनोकामनाएं पूरी होते नहीं देखा क्या? आप यही कह रही हैं? जी। यस, मैं यही कह रही हूँ। देखिए, हम जब भगवान के पास जाते हैं ना, जरूरी नहीं हम कुछ मांगने जाएं, राइट। वहां जो एक पॉजिटिव, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं आप रोज मंदिर जाओ, हम ये नहीं बोलते कि आप रोज मंदिर जाके कुछ मांगो, या मैं दिन में 2 बार मंदिर जाती हूँ एवरीडे, तो मैं कितना मांगूंगी भगवान से। हम अपने आप को पॉजिटिव करने जाते हैं, हम अपना ऑरा शुद्ध करने जाते हैं, हम अपनी एनर्जी शुद्ध करने जाते हैं, हम अपनी सकारात्मकता बढ़ाने जाते हैं। और ये सिर्फ दर्शन की बात नहीं है, ये साइंस भी मानता है। जैसे साइंस के अनुसार हमारा जो एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो भगवान की भक्ति करने से उसमें सुधार होता है। हमारा खुद का और हमें बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल चीजें जो होती हैं, वो मैंने जो बोला कि स्पाइन लेवल पे हम वो चीज करने लग जाते हैं। तो जहां इतने सारे लोग सकारात्मक ऊर्जा लेके जाते हैं, पर हम किन भाव से मंदिर में जा रहे हैं, ये मैं, आप भी महसूस करके देख लीजिए। आप कभी मंदिर का हमेशा प्रावधान होता है आप धुले साधारण शुद्ध वस्त्र पहन के जाइए। किसी भी मंदिर में 16 श्रृंगार करके या ऐसे करके जाने का कोई प्रावधान नहीं होता, शॉर्ट ड्रेस और ये सब नहीं होता। आप जितने शुद्ध वस्त्र पहन के, आप खुद ही एक्सपेरिमेंट आलोक जी करके देखिए, आप शुद्ध वस्त्र पहन के बिना किसी अल्लाह लश्कर के, बिना किसी आडंबर के, हाथ जोड़ के चुपचाप मंदिर में जाइए और आइए। और जिस दिन आप मेकअप तैयार होके अच्छे से ड्रेस पहन के, भले ही आपने कोई भी पहनी हो, आपकी वो भक्ति के भाव बनेंगे ही नहीं, किसी हाल में नहीं बन सकते। और जो लोग ये वीआईपी कल्चर में जाते हैं ना कि हमने इतना और जो लाइन में लगा है, भगवान उसको देख रहे हैं, क्योंकि वहां जाके हमारी जो श्रद्धा होगी कि जब हम 2 घंटे लाइन में लगे, हम नेचुरल तरीके से आए, क्योंकि हम सिर्फ भगवान से वार्तालाप करने आए, हम उनकी एनर्जी लेने आए, हम अपनी प्रॉब्लम उनको बताने आए हैं, उनसे पॉजिटिव होने आए। आप जिस तरीके से जाएंगे, आप लाइन में देखेंगे ये लोग खड़े में, आप अहंकार की संतुष्टि करने थोड़ी भगवान के पास जाएंगे। जो शारदा मैडम कह रही हैं कि वहां जो वीआईपी लोग जाते हैं वो अपना अहंकार दिखाने जाते हैं बजाय भगवान को देखने के। एक्चुअली अहंकार की संतुष्टि के लिए भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को इस चीज से कोई मतलब नहीं कि आप उनके पास आओ या ना आओ, आप कभी मत आओ, क्योंकि उन्होंने तो साधना पहाड़ों पे जाके करी ना, उन्होंने पब्लिक के बीच में रह के नहीं करी। उन्हें मोक्ष मिला पहाड़ों पे बैठ के। मंदिर पहले दूर इसलिए होते थे और ऊंचाई पे इसलिए होते थे कि अगर आप में श्रद्धा है, आप जाना चाहते तो ही आप वहां तक जाए। आप जितने भी पुराने मंदिर उठा के देखिए, कोई शहर के बीचों बीच नहीं होते थे, शहर के बीचों बीच आपने ये तो चौपाल बताया होती कि थी। इन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होती है, लेकिन हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि किस तरह से मंदिर में जाया जाए कि मनोकामना पूरी हो या लाभ मिले मंदिर जाने का। श्रद्धा के साथ। यदि आपको भगवान में श्रद्धा नहीं है, आप एक चीज बताइए, आपने जितने भी अभी आप बहुत सारे उदाहरण आपने सुने होंगे, कोई नंगे पैर सिद्धि विनायक गया, कोई इस तरह से गया, कोई जब आदमी पे दुख तकलीफ आती है ना, वो वीआईपी तरीके से नहीं जाता। वीआईपी तरीके से व्यक्ति जाता है अपना पैसा दिखाने के लिए, अपना मीडिया में प्रचार करने के लिए। कितने आप यदि आप उठा के देखें तो कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जहां पे लोगों ने पैदल चल के गए, नंगे पैर गए, या वहां बैठ के भक्ति करी, श्रद्धा करी, और उनकी मनोकामनाएं पूरी भी हुई हैं। चलिए, तो विक्रांत जी, क्या मंदिर में वीआईपी दर्शन भी एक स्टेटस सिंबल है क्या? देखिए आलोक भाई, मुझे तो मेरा अपना व्यक्तिगत जो मानना है, देखिए मेरा और मेरे ईश्वर का संबंध बड़ा व्यक्तिगत संबंध है। मैं तो उसमें ये केवल मैं अपने लिए ले रहा हूँ, और किसी और का समाज कैसा हो कैसा ना हो उसको लेकर के मैं दृष्टि नहीं बता सकता। लेकिन मेरा अपने ईश्वर से बड़ा व्यक्तिगत संबंध है। मैं उनसे अपने घर में भी बात कर लेता हूँ, मैं अपने ऑफिस में भी उनसे बात कर लेता हूँ। और यकीन मानिए, मुझे मंदिर गए हुए बहुत कई साल हो गए किसी भी मंदिर में गए, लेकिन मैं बेहद धार्मिक आदमी हूँ। रोज सवेरे बिना पूजा किए मैं घर से नहीं निकलता। लेकिन
बताऊं कि कुछ कई बार जब मंदिर बचपन में गए पापा वगैरह के साथ, तो वहां पर जिस तरीके से जो वीआईपी दर्शन ना भी हो, लेकिन इतने पैसे देने पर ये वाले दर्शन, इतने पैसे देने पर ये वाली पूजा, तो वो दिमाग में कुछ इस तरीके से बैठ गई आलोक भाई कि आप यकीन मानिए, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, मेरे पिताजी दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन मैं आज तक अक्षरधाम मंदिर नहीं गया हूं। लोग वहां पर देश दुनिया से घूमने आते हैं, देखने आते हैं कि अक्षरधाम मंदिर कैसा बना है, मैं आज तक अक्षरधाम मंदिर भी नहीं गया हूं। तो मेरा और मेरे ईश्वर का तो बड़े व्यक्तिगत संबंध है, और मैं कभी ये कोशिश नहीं करता कि किसी मंदिर में जाकर के वीआईपी दर्शन मिल जाए, या ये किसी तरीके से समय कम है वहां पर जाकर हो। अरे भाई, अगर हम वहां नहीं जा सकते, अगर उतना समय नहीं है मेरे पास, तो मैं बाहर से भी हाथ जोड़ लूंगा और मेरी और उनकी सीधी बात हो जाएगी। तो मुझे कम से कम ये लगता है कि जो ये वीआईपी दर्शन, या कम समय में आप अपने अहंकार को दिखा करके, और जैसा कि आप तो जानते हैं, लंबे समय मैं दिल्ली में ही पत्रकारिता करता रहा, खूब घूमा, इलेक्शंस में घूमा, और कई राज्यों में मैं जाता था, वहां पर मंदिरों में जब हम इलेक्शन में जाते थे तो खास तौर पर कहा जाता था कि चलिए आपको मंदिर घुमा लाते हैं, और वो पूरा वीआईपी इंतजाम होता। बड़ा मुश्किल होता है कि वो बड़ा सहन लेने, बुरा लगता है। तो इससे अच्छा कोशिश ही मैं ये करता हूँ कि जाऊं ही ना, इस तरीके का ये इस्तेमाल ना हो। कम से कम जो अभी कहा कि प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, तो शायद मुझे भी लग रहा है कि फिर तो कोई गलती नहीं की मैंने, इस तरीके की सुविधाएं ना लेकर के। तो न्यूसी मैडम से पूरे जी। मंदिर के जितने मठाधीश हैं वो सब गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, नहीं, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। दो तरह की चीज होती है, एक स्पिरिचुअल होता है, एक रिलीजियस होता है व्यक्ति। स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है वो भगवान से कनेक्शन फील कर सकता है, और जो रिलीजियस व्यक्ति होता है वो कभी कनेक्ट होगा या नहीं होगा इसके। यदि ऐसा होता तो मंदिर में जितने पुजारी पूजा करते हैं, मंदिर में जितने भी जो सेवादार होते हैं, उन सब की मनोकामनाएं तो चुटकियों में पूरी होनी चाहिए। एक व्यक्ति कहीं दूर से आता है, वो सर झुकाता है, वो प्रार्थना करता है, वो जाता है, उसका काम हो जाता है। इस चीज के मैंने लाइव एग्जांपल देखे, मैं खुद इस चीज को फील करी हूँ कि मैं किसी मंदिर गई, मैंने वहां बिल्कुल श्रद्धा भक्ति के साथ बोला, भगवान प्लीज ये चीज ऐसे, वो चीज हुई। और यदि ऐसा ही होता कि आप वहां बैठ रहे हैं, वहां जा रहे हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में, मैं किसी का नाम या कुछ कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहती, पर पुजारियों का एटीट्यूड क्या होता है, क्या वो मतलब जैसे अभी मैडम ने भी बोला कि उनका एटीट्यूड क्या होता है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ उस न्यूसी मैडम, मुझे आपसे चौखट। और एक दो सवाल पूछने हैं, मैं आपके पास आऊंगा। मैं एक मिनट शारदा मैडम के पास जाना चाहता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगा। शारदा मैडम, समाज में रुतबे के आधार पर, पद के आधार पर बहुत से काम हम करवा लेते हैं, पैसे के आधार पर बहुत से काम हम करवा लेते हैं। क्या इन लोगों को ये लगता है कि वीआईपी दर्शन के जरिए, पद के जरिए, ओहदे के जरिए या पैसे के जरिए भगवान भी हमारी सुन लेगा? क्या वीआईपी दर्शन का एक ये भी मतलब है? शारदा मैडम। देखिए, हमारे हिसाब से एक कल्पित आपका अपने मन से बनाया हुआ एक भगवान है, और उससे आप मांग रहे हैं। मेरी जिंदगी में मेरा अपना अनुभव है कि भिखारी बनकर मांगने से अच्छा है अपने कर्म पर और अपने खुद के आत्मविश्वास पर, अपने व्यक्तित्व पर, अपनी सच्चाई पर अगर हमारा विश्वास है, तो हमें नहीं लगता कि उसके बदले हम मंदिर में जाके कोई प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरा ये काम कर दे। क्योंकि भगवान अगर कहीं है भी, तो 7 अरब लोग जो पूरे विश्व के हैं, क्या वो एक एक के घर में जाकर उसके बेटे की नौकरी या उसका अपना पति से झगड़ा या सास बहू का ये सब देख रहा है? नहीं, ये सब कल्पना की चीज है। अगर भगवान कहीं है, तो मुझे बताइए कि ये जो मंदिरों के अंदर कुकर्म होते हैं, जो आश्रमों में इतने बुरे कांड होते हैं, क्या वो हो पाते? नहीं होते, कभी नहीं होते। क्योंकि वो मासूम बच्चियां, जो जिनके माँ बाप विश्वास करके, जिनके माँ बाप बिल्कुल समर्पित भाव से, बिना किसी वीआईपी कल्चर के, बिना किसी तामझाम के, केवल अपना श्रद्धा और भोलापन लेकर वहां पर उनको सौंपते हैं, और उनके साथ क्या क्या होता है वो कहने की बात नहीं, वो सब सर्वविदित है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जितनी एनर्जी आज धर्मांधता पर, कर्मकांड पर, मंदिरों के बनाने पर, किसी भी जगह को घेरना है मंदिर बना दिया जाता है, नाले के किनारे मंदिर बन जाता है। जहां कचरा डालने के लिए दिल्ली में तो एक पैटर्न चला था कि जो भी
जो भी कचरे के शारदा स्थान मैडम, आज भी हमारे पास समय का कमी है, हम अगली बार फिर इस विषय पर आपके पास आएंगे। मेरे 2-3 सवाल न्यूसी मैडम से पूछने हैं। मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वीआईपी बन के किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें अभिषेक करने मिल जाता है, हमें पूजा करने मिल जाती है, हमें माला चढ़ाने मिल जाती है, हमें भगवान को प्रसाद अर्पण करने के लिए मिल जाता है, तो हमें लगता है कि इससे भगवान से कनेक्टिविटी हो जाती है। इसीलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि वीआईपी दर्शन में करूँ। ऐसा क्या सही है? क्या ऐसा होता है? देखिए, ये सारी चीजें ना भावनाओं का खेल होता है। मानो तो पत्थर, नहीं तो भगवान। ठीक है, ये सब आपकी भावना, प्रार्थना की शक्ति होती है। ठीक है, जब हम बहुत प्रेयर करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जैसे एक जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन है, वो कम होता है। ये मैंने नाम लिख रखे थे मुझे, कुछ ऐसे ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन है, ये बढ़ते हैं। तो हमारा हार्मोनल, हमारा खुद का नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं और ये प्रूवन है। इस चीज की बाकायदा आप अगर रिसर्च पढ़ेंगे तो साइंटिफिक प्रूफ है कि जब आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी बॉडी में ये चेंजेस होते हैं और ये पॉजिटिविटी, इसी को हम पॉजिटिविटी बढ़ना कहते हैं। लेकिन मैं एक चीज और बता रही हूँ, हम मंदिर में जाके ही क्यों? क्योंकि आप घर में बैठे हो, घर में सब तरह का माहौल है, सब कुछ है। मंदिर में आपको एक एकांत मिलता है। दूसरा, वहां लोग पॉजिटिव तरीके से जाते हैं, वहां पॉजिटिव एनर्जी होती है। और जब कोई एक स्टैचू, चाहे भगवान की हो, चाहे कोई भी चीज हो, आप उसको देख के लगातार, ये बाकायदा इसके साइंटिफिक, जो बुद्धिस्ट चैंटिंग होती है वो कई बार दीवार को देख के करी जाती है। और जब आप दीवार को देख के चैंटिंग करेंगे तो जो आपकी वाइब्स निकलती है वो टकरा के आप में वापस आती है। इससे आप खुद को ज्यादा शुद्ध करते हो। ज्यादा आप देखते हो कई लोगों के चेहरे को देख के शांति मिलती है कि हाँ, ये काफी पॉजिटिव इंसान है, कोई नेगेटिव इंसान दिखता है, सबका एक अपना डिफरेंट डिफरेंट ऑरा होता है। ये चीज हम बाहर मंदिर में जाके पा सकते हैं। लेकिन जब हम जिस भावना के साथ जाएंगे, नहीं मैडम, मैं तो क्या पूछा था कि हमारे वो अगर किसी हार्मोन से मंदिर या वो में चीजें। किसी जी, सिफारिश से जाके मैं पूजा कर लूं या प्रसाद चढ़ा लूं या माला चढ़ा लूं या जल अर्पित कर लूं, अभिषेक कर लूं, वीआईपी फोन करा के या कुछ, तो क्या इसका एक्स्ट्रा फायदा मिलता है क्या किसी मंदिर में जाके? मैंने तो नहीं देखा। क्योंकि कई लोग जाते हैं, कई लोग पूजा पाठ के उपाय समझ के मुझसे जाते हैं। तो वो कहते कि जैसे मैं सपोज आपको एक एग्जांपल दूं कि आप शिवलिंग पे जाके रुद्राभिषेक करिए, तो बोलते कि मैं उज्जैन जाके करूं, महाकाल में जाके, मेरी वहां पे बड़ी पहुंच है। मैंने कहा फिर तो आपका काम कभी नहीं होगा, आप जाके करके देख लो। अगर आपने करके देख लिया और आपको लगता है कि आप, मैं जो जिस उद्देश्य से आप जा रहे हो उद्देश्य पूर्ति हो रही, तो प्लीज मुझे आके जरूर बताना। चलिए, आज का डिबेट मैंने शुरू किया था कि जो मंदिर हैं इनमें वीआईपी दर्शन क्या बंद होने चाहिए, या किस कानून के आधार पर, किस प्रिविलेज के आधार पर नेताओं को, अफसरों को, धंधा सेठों को भगवान के पास जाने की अनुमति जल्दी मिल जाती है। लेकिन न्यूसी मैडम ने तो उस पूरे मेरा जो विचार था उसको बदल दिया। उन्होंने दो टूक जो कहा कि अगर आप वीआईपी बन के जाते हैं तो आपकी मनोकामना ही पूरी नहीं होगी, इसमें मुझे संदेह है, जैसा न्यूसी मैडम ने बताया। तो पूरा विचार ही बदल गया। विक्रांत भाई ने कहा कि बाहर रहकर भी आप अपना भगवान से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और शारदा मैडम ने बताया कि जिस तरह से आप मंदिर के अंदर जो चीज हो रही है उससे मंदिर के प्रति, आपकी भगवान के प्रति तो ठीक है, उस पूरे सिस्टम के प्रति आपकी श्रद्धा खत्म हो रही है। आप लोगों ने इतने महत्वपूर्ण विषयों पर इतने अच्छे से अपने विचार रखे। मुझे एक बात लगी, जब न्यूसी मैम इतने साइंटिफिकली इतने सारे चीजें बता रही थी, तो मुझे लगा कि जैसा वो कहते हैं ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आज मुझे लग रहा है कि एक हर सफल ज्योतिषी के पीछे एक डॉक्टर का भी हाथ होता है। न्यूसी मैडम के जो पति है वो एक देश के बहुत ही बड़े कैंसर सर्जन है, बहुत बड़े डॉक्टर है, वो एम्स में भी थे और पूरी देश दुनिया में जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ज्योतिषी के पीछे एक डॉक्टर का भी हाथ होता है। चलिए, आप लोगों ने हमारी बातें सुनी, हमारे दर्शकों के लिए आपने एक नई बात बताई, नई चीजें बताई। हमें पूरे दर्शकों की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपका आभार, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। धन्यवाद।